इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पास दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। इसके यहाँ हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज इकोनॉमी, दूसरा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमिक्स, फिर व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द थ्री मेन रीजंस बिहाइंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट आर द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सबसे जो हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज इकोनॉमी। एन इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एज वेल एज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट। तो इकोनॉमी एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक पूरा बिजनेस वहाँ पे तैयार होता है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन होता है और उसके बहुत सारे डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। A given economy is the result of a set of process that involves its cultures, values, education, technological evolution, social organization, political structure and legal systems। तो एक प्रेजेंट इकोनॉमी जो होता है वो उसके सारे प्रोसेस, जितना भी उसका कल्चर होता है, उसका वैल्यू होता है, उसका एजुकेशन होता है, उसके टेक्नोलॉजी में जो भी चेंज आता है, उसका जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसका लीगल सिस्टम, सबका रिप्रेजेंटेशन, वो सब का प्रोसेस जो है वो सब मिल करके एक इकोनॉमी तैयार होता है। और इकोनॉमिक एजेंट्स जो है वो कोई भी इंडिविजुअल्स हो सकता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या फिर गवर्नमेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक एजेंट्स कैन बी इंडिविजुअल्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट। डू यू अंडरस्टैंड What do you understand by the term economics? अब economics बोलने से हम लोग क्या समझते हैं? तो economics is a social science that deals with the production, distribution and consumption of goods and services. तो economics जो है वो एक social science है जो कि ये तय करता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी जिसका भी प्रोडक्शन होता है, जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका कंजम्पशन ही उसका फाइनल रिजल्ट होता है। इन सिंपल वे वी कैन से हाउ सोसाइटी यूजेस इट लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमारे पास कोई भी चीज़, जो भी चीज़ अवेलेबल है, सब कुछ एक लिमिट में है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें समझाता है कि एक सोसाइटी जो है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कितनी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है, जो उसका सारा नीड या फिर वांट जो है वो नीड बेसिकली जो है वो पूरा हो सके। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोला जाता है। एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज द फादर of modern economics. Why do we study economics? अब economics पढ़ने के पीछे हमारा क्या कारण है? We study economics of how societies, governments, business, household and individuals allocate their scarce resources. There is a scarcity of resources and there are unlimited human wants. There are also alternative uses of the resources. Therefore, the study of economics can also provide valuable knowledge for making decisions in everyday life. तो हम लोग इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सोसाइटी हो, गवर्नमेंट हो, बिजनेस हो, हाउस होल्ड हो, इंडिविजुअल्स हो, सबके पास जो भी रिसोर्सेज है वो सीमित है। तो रिसोर्सेज सीमित होने की वजह से हमारा जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, हम लोग उस सीमित रिसोर्सेज के साथ कैसे अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से हमें ये समझ में आता है। जबकि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास प्रोवाइडेड होते हैं, सबका एक ऑल्टरनेटिव यूज भी होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स जो होता है वो पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे डे टू डे जो डिसीजन मेकिंग जो होता है हमारे लाइफ में, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। The three main reasons behind the economic problem. जो तीन मेन रीजन, जो कि बेसिक प्रॉब्लम है, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो मेन रीजंस है, उस रीजन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो तीन मेन रीजंस है, सबसे पहला है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का कमी जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है जिससे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हम लोग सबसे पहले उस तरफ मूव करते हैं। और तीसरा है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स, जो भी रिसोर्स हमें प्रोवाइड किया गया है उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव यूज ज़रूर है। तो सबसे पहले हम लोग स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, सब कुछ लिमिटेड है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इकोनॉमी टू प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान को जो चीज़ चाहिए वो हर चीज़ बना सके।
जो भी चीज उसका वांट हो, उसका नीड नहीं। इट इज द बेसिक रीजन फॉर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। यही मेन रीजन है कि हमारे पास रिसोर्स जो है वो बहुत कम है और हमारा वांट जो है वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे विद द डेवलपमेंट ऑफ, जैसे ही एजुकेशन हो गया, नॉलेज हो गया, सिविलाइजेशन हो गया, जैसे ही इन सभी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन का वांट जो है वैसे ही धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। Goods and resources that satisfy human wants are produced with the help of the resources। जो भी हमें चाहिए, गुड्स हो गया या फिर कुछ भी जो भी हमारा वांट होता है, उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और इंटरप्राइज चाहिए। जबकि ये सारा रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही स्केर्स है, बहुत ही फिक्स्ड है, लिमिटेड है। These resources are scarce while wants are unlimited। ये रिसोर्स बहुत ही सीमित है, लेकिन हमारा जो इच्छा है, हमारा जो वांट है वो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड है। Due to the scarcity of resources, it is not possible for the economy to produce all that goods and services that are required by the citizen। रिसोर्सेज की स्केर्सिटी की वजह से ही जो भी एक इकोनॉमी में जो भी उसके सिटीजन को चाहिए वो सब कुछ प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तीसरा होता है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स आर नॉट ओनली लिमिटेड बट ऑल्सो हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इतना ही नहीं कि रिसोर्स सिर्फ लिमिटेड है, एक रिसोर्स से हम लोग ये काम कर सकते हैं या फिर इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव उपाय होता है कि हम वो कर सकते हैं। हमें दोनों में से चूज करना पड़ता है कि हमें कौन सा चीज ज्यादा जरूरी है, हम उस हिसाब से काम करते हैं। Choice have to be made for different alternative uses like electricity। Electricity can be used for lighting। अगर बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी मिले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइटिंग करेंगे, क्योंकि लाइटिंग जो लैंप होता है ये सब जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उससे ज़्यादा हमें मिलता है तो हम उसे खाना बनाते हैं या फिर टीवी, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम ये सब ऑपरेट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो चीज़ हमें कितना ज़्यादा अवेलेबल है। दस इकोनॉमी हैज़ टू चूज बेटर ऑल्टरनेटिव। अब हमें चूज करना पड़ता है कि जैसे अगर हमें लिमिटेड लाइट मिला है तो हम उससे लैंप जलाएंगे, खाना बनाएंगे या फिर अपना टीवी, फ्रिज वगैरह चलाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम जो अराइज करता है वो क्या है। सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, और तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। कोई भी प्रोडक्शन होने से पहले ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सबसे पहला चीज है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। These problem involve selection of goods and services to be produced and the quantity to produced of each selected commodity because every economy has limited resources, thus it can't produce all the goods। ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले डिसाइड होता है कि कौन सा गुड्स ऐसा है या फिर कोई सर्विसेज ऐसा है जिसे प्रोड्यूस किया जाएगा और वो कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाएगा। हर एक सिलेक्टेड कमोडिटी के लिए हर क्वांटिटी जो है वो उसके लिए डिसाइड किया जाता है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन किया जाता है। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी हो उसके पास लिमिटेड रिसोर्स जो है वो हमेशा लिमिटेड रहता है और वो सारा गुड्स उस रिसोर्स से प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सेकेंड क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। दीज प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे बेसिकली 2 तरीके के टेक्निक होते हैं। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक जहाँ पे लेबर को एम्प्लॉय किया जाता है, और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहाँ पे कैपिटल को एम्प्लॉय करके उससे प्रोड्यूस किया जाता है। Guiding the principle of how to produce combines the factor of production in such a manner so that maximum output is produced at minimum cost। अगर हम लोग हाउ टू प्रोड्यूस के प्रिंसिपल के ऊपर बात करें तो ये डिसाइड करता है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो आपस में मिलेगा और मैक्सिमम आउटपुट देगा मिनिमम कॉस्ट में, और जितना कम से कम वो रिसोर्स को यूज कर सके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ द पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। अब जैसे गुड्स प्रोड्यूस होता है तो फाइनली कोई ना कोई उसे कंज्यूम करेगा ही। तो यहाँ पे सबसे अंतिम क्वेश्चन जो है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल को डिसाइड किया जाता है जो उस गुड के फाइनल कंज्यूमर होंगे। जैसे मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस पुअर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। तो गुड्स जो है उन्हीं लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाता है जिनके पास उसे खरीदने का क्षमता हो।
Thanks for watching.